हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एग्रीकल्चरल स्टडीज। मेरा नाम है दिवाकर खत्री और आज का जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो के दौरान हम एंटेमोलॉजी सब्जेक्ट की कोर्स टाइटल मैनेजमेंट ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वीडियो मैनेजमेंट ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट्स के ऊपर सबसे पहला वीडियो है। इस वीडियो के दौरान सबसे पहले हम जानने वाले हैं कि बेनिफिशियल इंसेक्ट्स क्या होते हैं। वैसे तो आप जानते हैं बेनिफिशियल इंसेक्ट्स यानी कि ऐसे इंसेक्ट्स जो कि इंसानों के लिए बेनिफिशियल हैं। ऑफ कोर्स, तो किस तरह से बेनिफिशियल हैं, ऐसे कौन कौन से बेनिफिट्स हैं जो हमें इन इंसेक्ट्स से मिलते हैं, है ना। तो आज हम ओवरऑल जानने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट्स इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अंदर इन इंसेक्ट से हमें क्या अलग अलग तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं, वो इस वीडियो के दौरान हम जानने वाले हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले टॉपिक को स्टार्ट करते हुए जानते हैं रोल ऑफ इंसेक्ट इन एग्रीकल्चर। बेनिफिशियल इंसेक्ट छोड़िए, सबसे पहले देखते हैं इंसेक्ट का ही क्या रोल है एग्रीकल्चर के अंदर, है ना। तो देखिए, इंसेक्ट्स कैन बी मेनली क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। हम इंसेक्ट्स को 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। इंसेक्ट्स, ऐसे इंसेक्ट जो कि हार्मलेस हैं। हार्मलेस हैं किसके लिए हार्मलेस हैं? ऑफ कोर्स हमारे लिए, यानी कि डज नॉट अफेक्ट द इकोनॉमी, जो इकोनॉमी को फर्क ही नहीं पड़ता, वो इफेक्ट ही नहीं करते, है ना तो उसके फायदा पहुंचा रहे हैं, ना ही उनके ऊपर कोई नुकसान पहुंचा रहे हैं, है ना। तो उन्हें हम हार्मलेस इंसेक्ट कह सकते हैं। वहीं हम कहें इंजूरियस, वो कौन से इंसेक्ट होंगे? जिन्हें हम कह सकते हैं डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट, है ना। अब इसके ऊपर कंप्लीट प्लेलिस्ट मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, है ना। एक कोर्स टाइटल है जो कि है पेस्ट ऑफ क्रॉप्स एंड स्टोर्ड ग्रेन्स एंड देयर मैनेजमेंट। तो उसके ऊपर काफ़ी सारे ऑलरेडी वीडियोस बन चुके हैं। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। तो उसकी जो सबसे पहला वीडियो था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि पेस्ट क्या होते हैं, है ना। पेस्ट में भी, पेस्ट वो ऑर्गेनिज्म जो कि क्रॉप को हार्म पहुंचा रहा है तो उसे हम पेस्ट कहते हैं। उसमें भी हमने जाना था कि इंसेक्ट पेस्ट, है ना, ऐसे इंसेक्ट जो कि क्रॉप को डैमेज पहुंचाते हैं। तो उसके अंदर हमने अलग अलग तरह के पेस्ट के बारे में जाना था, है ना। अलग अलग क्रॉप्स की अलग अलग पेस्ट, अलग अलग इंसेक्ट, उन सब के ऊपर ऑलरेडी डिटेल स्टडी हो चुकी है। यानी कि इंसेक्ट का जो गंदा या कह सकते हैं एविल, है ना, नेचर जो है, डरावना रूप है, वो तो हम पढ़ चुके हैं अब तक कि किस तरह से ये नुकसान पहुंचाते हैं क्रॉप्स को। लेकिन अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है? वो है बेनिफिशियल इंसेक्ट्स, यानी कि इनसे हमें फ़ायदा क्या है ना। तो यूज़फुल इंसेक्ट्स जो हैं उनके बारे में अब हम बात करने वाले हैं। अब इनकी यूज़फुलनेस या एडवांटेजेस जो हैं, इनको हम अगर 2 तरह से डिवाइड कर दें तो वो क्या हो सकती है? वो हो सकती हैं डायरेक्ट एडवांटेजेस और दूसरे हो सकते हैं इनडायरेक्ट एडवांटेजेस। डायरेक्ट एडवांटेज जो कि सीधा ही हमको क्या दे रहे हैं? फ़ायदा दे रहे हैं। कैसे? जैसे कि वैल्यूएबल थिंग्स, मतलब कीमती चीज़ें। कैसे? मतलब देखिए, हनी, सिल्क, लाख, ऑर्नामेंट्स एंड मेडिसिन, ये अलग वेरियस टाइप ऑफ जो प्रोड्यूस है या कह सकते हैं प्रोडक्ट्स हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये डायरेक्टली ही ये इंसेक्ट हमें प्रोवाइड करा रहे हैं, तो ये तो इनकी डायरेक्ट एडवांटेजेस हुए। तो इनडायरेक्ट एडवांटेजेस क्या है? तो इनकी वेरियस टाइप ऑफ इनडायरेक्ट एडवांटेजेस जो हैं उनको हम स्टेप बाय स्टेप आगे पढ़ने वाले हैं। हम इस वीडियो के अंदर 5 ऐसे इनडायरेक्ट एडवांटेजेस के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, तो आगे इस वीडियो के दौरान हम उन चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इनडायरेक्ट एडवांटेज के बारे में बात करते हैं, जो कि है पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन क्या होता है मेरे ख्याल से आप जानते होंगे, क्योंकि 12th के अंदर बायोलॉजी के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उस चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा है पॉलिनेशन क्या होता है ना। पॉलिनेशन हम देखते हैं कि मेल फ्लावर्स जो हैं, या हम कह सकते हैं कि फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसमें एंथर से जो पॉलेंस होते हैं, है ना, जैसे हम मेल गैमेट कह सकते हैं, वो जो पॉलेंस हैं उनका स्टिग्मा तक पहुंच जाना, है ना। पॉलेंस का स्टिग्मा तक पहुंचना है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं। अब ये जो पॉलिनेशन है, आप ये भी जानते हैं कि 2 फैक्टर्स के डिपेंडेंट होता है, एबायोटिक फैक्टर्स और बायोटिक फैक्टर्स, है ना। हम देखते हैं कि जब विंड या वाटर के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा होता है तब इसे हम क्या कहते हैं? वाटर के थ्रू हो रहा होता है तो इसे हम हाइड्रोफिली कह देते हैं। विंड के थ्रू हो रहा होता है तो इसे हम एनीमोफिली कह देते हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एबायोटिक फैक्टर्स के थ्रू भी हो सकता है ये, और हम देखते हैं बायोटिक फैक्टर्स के थ्रू भी हो सकता है ना। बायोटिक फैक्टर्स कौन से? यानी कि इंसेक्ट्स के थ्रू या बैट्स के थ्रू, चमगादड़ के थ्रू, या हम देख सकते हैं बर्ड्स के थ्रू भी हो सकता है ना। अब इनके लिए भी अलग अलग टर्म्स यूज़ की जाती हैं। इंसेक्ट्स के लिए अगर हम देख रहे हैं इंसेक्ट्स की वजह से पॉलिनेशन हो रहा है
तो उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं एंटोफिली, है ना। और हम देखते हैं दूसरी तरफ बर्ड्स की वजह से हो रहा है तो उसे ऑर्निथोफिली बोल देते हैं, और हम देखते हैं बैट्स की वजह से हो रहा है तो उसे कायरेप्टेरोफिली कह देते हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये अलग अलग टर्म्स यूज़ की जाती हैं। हमारा मुद्दा क्या है, हम बात किस तरह से कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि इंसेक्ट्स की क्या इंपॉर्टेंस है पॉलिनेशन के अंदर, है ना। हम तो एडवांटेजेस देखना चाह रहे हैं इंसेक्ट्स के, है ना, इन एग्रीकल्चर। तो उसमें उसके लिए लिखा गया है, इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट 5% फ्लावर्स आर सेल्फ पॉलिनेटेड। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन हम देखते हैं कि सेम फ्लावर के अंदर अगर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों अवेलेबल हैं तो हम देखते हैं कि एंथर से जो पॉलेंस हैं वो सीधा ही स्टिग्मा पे पहुंच जाते हैं, है ना, एक ही फ्लावर के अंदर, मतलब उसके अंदर सेल्फिंग हो गई तो सेल्फ पॉलिनेशन उसे कह देते हैं, है ना। तो हम देखते हैं 5% फ्लावर्स ऐसे हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन दिखाते हैं, लेकिन 10% ऐसे हैं जिनमें हम देखते हैं पॉलिनेशन विंड और वाटर के थ्रू होता है, यानी कि हम कह रहे हैं एबायोटिक फैक्टर्स के थ्रू होता है। और वहीं हम देख रहे हैं एंड 85% आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स, या हम कह सकते हैं बायोटिक फैक्टर्स की वजह से, है ना। तो हम कह रहे हैं 85% मेजॉरिटी ऑफ दी फ्लावर्स हैं उनके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन अगर हो रहा है तो वो मेजॉरिटी किसकी वजह से देखी जा रही है? इंसेक्ट्स की वजह से देखी जा रही है। समझ आई बात? तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं, विच क्लियरली इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ इंसेक्ट्स एंड विदाउट देम मैनी प्लांट्स डू नॉट थ्राइव वेल, है ना। तो इसलिए हम कह रहे हैं इंसेक्ट्स बहुत ज़रूरी हैं। अगर इंसेक्ट्स नहीं होंगे तो पॉलिनेशन नहीं होगा, पॉलिनेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो फिर बाद में फल कैसे बनेगा, है ना। तो थ्राइविंग उनकी नहीं हो पाएगी। तो कहने का मतलब फलन नहीं हो पाएगा उनके अंदर, है ना। तो इस तरह से हमने जाना कि भाई इंसेक्ट्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है पॉलिनेशन के थ्रू, है ना। अब हो सकता है कुछ लोग आप, या हो सकता है आपके दिमाग में भी आई हो कि भाई बिना फर्टिलाइजेशन के भी तो फल बन जाता है ना। बिना फर्टिलाइजेशन के ही फल का बन जाना, पार्थिनोजेनेसिस, है ना, दिमाग में आया होगा आपके। बट हम उस केस की बात नहीं कर रहे, हम अभी इंपॉर्टेंस पे फोकस कर रहे हैं कि इंसेक्ट किस तरह से इंपॉर्टेंट हैं पॉलिनेशन के लिए। और इसमें एग्जाम्पल भी दिया है कि अंजीर, पीपल, गुल्लर और बरगद, तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है किनकी? इंसेक्ट्स की। तो इस तरह से हमने सबसे पहला इनडायरेक्ट एडवांटेज जाना किनका? इंसेक्ट्स का। तो चलिए अब नेक्स्ट इनडायरेक्ट एडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है पैरासाइट्स एंड प्रेडिटर्स, या इसे हम ये भी कह सकते हैं नेचुरल एनिमीज। अब किन के एनिमीज? हमारे एनिमीज नहीं, नेचुरल एनिमी एक एडवांटेज के रूप में हम किसके लिए देख रहे हैं? तो हम ऐसे इंसेक्ट जो कि हमारी क्रॉप्स को डैमेज पहुंचाते हैं, है ना, तो उनको अगर दूसरे इंसेक्ट खा जाते हैं, तो ये जो दूसरे इंसेक्ट्स डैमेज पहुंचाने वाले इंसेक्ट्स को अगर खा रहे हैं तो उसके लिए हम ये दूसरे इंसेक्ट को क्या कह रहे हैं? नेचुरल एनिमी कह रहे हैं उनका। तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव चीज़ हो गई। तो इसको हम एक तरह से बायोलॉजिकल कंट्रोल भी कह सकते हैं कि भाई एक इंसेक्ट्स जो हैं इसलिए यूज़ किए जा रहे हैं ताकि दूसरे इंसेक्ट्स को ख़त्म किया जा सके जो कि डैमेज पहुंचाने वाले होते हैं। तो इसे हम क्या कह देते हैं? बायोलॉजिकल कंट्रोल भी कह देते हैं। तो यहाँ लिखा है पैरासाइट एंड प्रेडिटर्स क्या होते हैं, मेरे ख्याल से आपको पता होगा, फिर भी सुन लीजिए। पैरासाइट, द पैरासाइट कंज्यूम्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिजम्स इट्स होस्ट, है ना। पैरासाइट ऐसे हम देख सकते हैं छोटे ऑर्गेनिजम्स होंगे, छोटे ऑर्गेनिज्म होगा ऐसा जो कि क्या करेगा? होस्ट के ऊपर रह के उसमें से न्यूट्रिशन गेन करेगा। न्यूट्रिशन उसमें से लेगा तो ऑफकोर्स होस्ट की फिटनेस को इफेक्ट करेगा वो, है ना। तो रिजल्टिंग इन दी डिक्रीज इन द फिटनेस ऑफ द होस्ट, और इससे होस्ट की जो फिटनेस है वो कम होने लगती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? पैरासाइटिज्म कहते हैं। और इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म है उन्हें हम पैरासाइट कह देते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज़ जो होती है वो होती है प्रेडिटर्स। प्रेडिटर्स क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि पैरासाइट छोटे होते हैं, है ना, होस्ट के ऊपर लग रहे हैं। अभी प्रेडिटर्स जो हैं वो अपने प्रे यानी कि शिकार, तो शिकार से ये क्या होते हैं? बड़े होते हैं और डायरेक्ट उसको पकड़ के खा जाएंगे, खत्म कर देंगे उसे, है ना। तो ये हम कह सकते हैं द प्रेडिटर्स कैच, किल एंड डिवोर दी अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। और कोई दूसरा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको सीधा ही अगर हम वो खत्म कर रहे हैं तो उसे हम प्रेडिटर्स कह देते हैं। आगे बात समझ में? तो आपको ये बात तो समझ आ गई, पैरासाइट एंड प्रेडिटर्स, ओके। अब इनके बीच की एक चीज़ और होती है जिसको हम बोल देते हैं पैरासिटॉइड्स, है ना। पैरासिटॉइड्स क्या होते हैं? तो आपने जाना पैरासाइट्स क्या होते हैं, आपने जाना प्रेडिटर्स क्या है ना। पैरासाइट्स आपने देखा कि जो होस्ट के ऊपर लग रहे हैं और उसमें से न्यूट्रिशन ले रहे हैं। अब ऐसा सोचिए कि ऐसे पैरासाइट जो उसमें से न्यूट्रिशन तो ले रहे हैं और उसे मार नहीं रहे होस्ट को, बस उसमें से न्यूट्रिशन ले रहे हैं और उसकी फिटनेस कम कर रहे हैं। अब ऐसे पैरासाइट अगर अपने एग ले कर देते हैं उस होस्ट पे, समझ रहे हैं आप, एग ले कर देते हैं, तो उसकी एग लेइंग से, उनकी हैचिंग से इमैच्योर फॉर्म्स निकलेंगी उस पैरासाइट की। ये इमैच्योर फॉर्म्स जो हैं
धीरे 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 क्या कर देंगी, होस्ट को किल कर देंगी। आई बात समझ में? पैरासाइट ने जो अपने एग ले किए उसमें से जो निकले, अब हम देख रहे हैं छोटे पैरासाइट या कह सकते हैं इमेच्योर पैरासाइट्स, वो अब क्या कर रहे हैं, अल्टीमेटली किल कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ को हम बोल सकते हैं पैरासिटॉइड्स, है ना। समझ आई बात आपको कि पैरासाइट के अंदर ही नेक्स्ट लाइन क्या हो गई, पैरासिटॉइड्स हो गई, मतलब कि ऐसे इमेच्योर फॉर्म्स जो कि किल कर रहे हैं अल्टीमेटली होस्ट को। ओके, अब ध्यान रखिएगा, अब ये जब अडल्ट हो जाती है फॉर्म्स तो वो डैमेजिंग नहीं है, हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, इसकी इमेच्योर फॉर्म की। तो इस तरह के जो डैमेज पहुंचाने वाले ऑर्गेनिज्म हैं उनको हम क्या कह देते हैं, पैरासिटॉइड्स कह सकते हैं। आगे बात समझ में? तो पैरासाइट, पैरासिटॉइड्स, और आपको तीसरी चीज़ तो समझ आई हुई थी पहले से, प्रेडेटर्स। ओके, तो अब इसके ऊपर एग्जांपल्स भी बताए गए, हम इनको अपने लिए काम में कैसे ले रहे हैं, है ना। तो इस तरह से देखिए, मेंटिस, कॉकिनेलिड्स, और हम देख रहे हैं लेडी बर्ड बीटल। तो ये एक तरह से प्रेडेटर का काम करते हैं। प्रेडेटर्स जो साइज में बड़े होते हैं अपने प्रे से और उसको सीधा ही किल करते हैं, है ना। जैसे कि आप जानते होंगे शायद कि लेडी बर्ड बीटल जो है वो एफिड्स का प्रेडेटर है, वो एफिड्स को सीधा ही खत्म कर सकती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये एक प्रेडेटर के एग्जाम्पल हो सकते हैं। वहीं हम देखें दूसरी तरफ ट्राइकोग्रामा स्पीसीज और एपेंटेलीज जो हैं ये पैरासाइट के रूप में देखे जा सकते हैं। वैसे ट्राइकोग्रामा स्पीसीज जो है वो पर्टिकुलरली एग पैरासिटॉइड्स हैं। एग पैरासिटॉइड्स के बारे में आपको मैंने बता ही दिया, जिनकी इमेच्योर फॉर्म्स निकलेंगी और वो अल्टीमेटली किल करेंगी किसको, होस्ट को। समझ आया आपको? तो ये हमने जाना एक तरह से पैरासाइट्स, प्रेडेटर्स एंड नेचुरल एनिमीज, या हम कह सकते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल के बारे में। ओके, तो चलिए नेक्स्ट एडवांटेज के बारे में बात करते हैं, जो कि है वीड किलर्स। वीड्स आप जानते होंगे, अनवांटेड प्लांट्स को हम वीड कहते हैं, है ना, जो कि बेवजह ही क्रॉप के साथ में उग जाते हैं और क्रॉप का न्यूट्रिशन लेने लगते हैं, कुल मिला के ईल्ड्स को बुरी तरह से इफेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो वीड्स हैं इनको किल करने के लिए पर्टिकुलर इंसेक्ट्स काम में लिए जा सकते हैं। कैसे? द वीड्स विच आर हार्मफुल टू क्रॉप आर केप्ट अंडर कंट्रोल बाय इंसेक्ट्स बाय फीडिंग। मतलब ये इंसेक्ट जो हैं फीड करते हैं ऐसे वीड्स के ऊपर, तो कुल मिला के इनको, इनके इफेक्ट को रिड्यूस किया जा सकता है ना। तो कौन कौन से ऐसे बायो एजेंट्स हैं, तो देखिए फॉर एग्जांपल लीफ बीटल। लीफ बीटल के अंदर हम देखें इसका जो साइंटिफिक नेम है तो वो देखते हैं हम ऑक्टोडोमा स्पीसीज। तो ये जो लीफ बीटल है वो पर्टिकुलर लेंटाना कैमरा जो है, पर्टिकुलर जो वीड है उसके ऊपर फीड कर सकता है। और कॉमन क्रैब जो है जिसको हम कह रहे हैं साइप्रिमस कार्पियो, ये एक्वेटिक वीड्स के ऊपर हम देख सकते हैं फीडिंग कर सकता है। और वहीं हम कहें जाइगोग्रामा बाइकोलराटा, ये जो इंसेक्ट है ये पर्टिकुलर हम देख रहे हैं पार्थेनियम। पार्थेनियम आप जानते भी होंगे, जैसे हम कांग्रेस ग्रास कहते हैं, है ना। तो कांग्रेस ग्रास वगैरह जैसे कह रहे हैं, उस वीड के ऊपर पर्टिकुलर ये फीडिंग कर सकता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इंसेक्ट्स को हम एक एडवांटेज के रूप में और देख सकते हैं, किसके रूप में, तो वीड किलर्स के रूप में। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट एडवांटेज के बारे में बात करते हैं, जो कि है स्कैवेंजर। स्कैवेंजर्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि वेस्ट मटेरियल के ऊपर अपना वर्क करते हैं, यानी कि वेस्ट मटेरियल को खाते हैं तो उसे खत्म करते हैं, है ना। तो उन्हें हम स्कैवेंजर्स कहते हैं। तो स्कैवेंजर्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स दैट ईट वेस्ट मटेरियल्स, है ना। फॉर एग्जांपल फ्लाइज, जैसे मक्खियाँ वगैरह है, तो हम स्कैवेंजर्स के अंदर उन्हें कंसिडर कर सकते हैं। तो अब इस तरह से वेस्ट मटेरियल अगर खत्म हो रहा है तो वो तो हमारे लिए बेनिफिशियल बात ही है ना। और देखिए द डंग बीटल इज अनदर एग्जाम्पल विच रोल सम पोर्शन ऑफ डंग। डंग बीटल जो होता है वो क्या करता है, डंग वगैरह जो होता है ना, गोबर जो होता है, उसे कहीं ना कहीं रोल करते हुए हम देखते हैं ज़मीन के अंदर पहुंचा देता है। तो कहने का मतलब ये हुआ सम पोर्शन ऑफ डंग एंड बुरी इन द ग्राउंड, तो ग्राउंड के अंदर उसे बूर देता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वो ज़मीन के अंदर पहुंचा रहा है किसको, हम देख रहे हैं डंग को। तो कहीं ना कहीं उससे क्या होगा, डंग जो सॉइल के अंदर पहुंच रहा है तो उसकी फर्टिलिटी बढ़ सकती है ना। तो एक तरह से हम कह रहे हैं ये फर्टिलाइजिंग दी सॉइल। तो इस तरह से ये हम देख रहे हैं, ये भी एक तरह से बेनिफिशियल थिंग हो गई। और एक और एडवांटेज, छोटा सा एडवांटेज के रूप में देख सकते हैं, वैसे इतना याद करने वाली चीज़ नहीं है ये, कि एज अ फूड, है ना, कि कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं, काफ़ी सारे इंसेक्ट ऐसे हैं जिनको फूड के रूप में कंज्यूम किया जाता है वर्ल्ड वाइड, है ना, दुनिया के अलग अलग जगहों में। हमारे देश में तो न जाने शायद नहीं है, जैसे कि क्वीन टर्माइट्स, लोकस्ट एंड लार्वी इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड।
दुनिया के अलग अलग जगह हम देख रहे हैं दुनिया में, तो वहाँ क्वीन टर्माइट्स, सबसे बड़ी टर्माइट जो होती है क्वीन टर्माइट, लोकस्ट वगैरह, इन्हें कंज्यूम भी किया जाता है। तो ये भी एक तरह का साइड में हम देख सकते हैं एडवांटेज कहा जा सकता है ना। तो वैसे ही टर्माइट्स के ऊपर, लोकस्ट के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ। इन केस अगर आप देखना चाहें उनकी वीडियोस, तो उनके लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो, और हमेशा की तरह इस वीडियो के अंदर जो कुछ भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है उसकी एक PDF फॉर्म नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप उसे डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। साथ में उस PDF के अंदर वेरियस टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, मतलब अलग अलग इंस्टीट्यूट जो कि इंसेक्ट से रिलेटेड होते हैं, तो उनकी उसकी एक लिस्ट भी दी गई है, तो आप उसे डाउनलोड करके आराम से पढ़ें। साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस कोर्स टाइटल का जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम बी कीपिंग, या हम कह सकते हैं एपीकल्चर, उसके बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो के अपलोड होने के एक हफ्ते बाद देख रहे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो का लिंक नीचे पिन कर दिया गया है कमेंट्स के अंदर, तो आप उस लिंक को यूज़ करते हुए नेक्स्ट वीडियो को भी देख सकते हैं। साथ में अगर आप जनरल एग्रीकल्चर की नॉलेज और क्वेश्चन आंसर्स में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और इसी तरह के वीडियोस के लिए जुड़े रहिएगा एग्रीकल्चरल स्टडीज़ से।